हेलो गाइस, देखिए हम लोग थोड़ा समरी कर लेते हैं। जो हम लोगों ने सीरीज़ कन्वर्जेंसी पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो सीरीज़ कन्वर्जेंसी में जो बहुत सारा टेस्ट आ गया है, तो इन टेस्ट को आप कैसे याद रखेंगे, ठीक है। और लॉजिक क्या होगा याद करने का, और कैसे फिर जाहिर सी बात है जब याद रहेगा आपको अच्छे से तो आप उसको अप्लाई भी कर पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इसको हम लोग कैसे आसानी से याद रख सकते हैं, ठीक है। और जब हम लोग को याद रहेगा तो फिर उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, ये कोशिश करेंगे कि उसको हम लोग अच्छे से अप्लाई करें, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले ये आ जाता है, आपको जो याद रखना है नंबर 1 वो ये, ठीक है, कि अगर कोई भी सीरीज आपका कन्वर्जेंट है, ठीक है, अगर आपका सिग्मा UN क्या है, कन्वर्जेंट है, इज़ कन्वर्जेंट, तो याद रखिएगा कि आपको जो इसका लिमिट है ना, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी UN, ये आपको ज़रूर 0 मिलेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बताया था कि इसका जो कॉन्ट्रा पॉजिटिव है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको देखिए सिर्फ समरी याद नहीं रखना, ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ समरी से आपको समझ में आ जाएगा, ये मैं याद करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या लिख दिया मैंने, कॉन्ट्रा पॉजिटिव, इसका जो कॉन्ट्रा पॉजिटिव है वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आपको किसी सीरीज़ का nth टर्म का लिमिट 0 नहीं मिलता तो आप डायरेक्ट बोल दीजिए क्या, कि सिग्मा UN क्या होगा आपका, इज़ नॉट कन्वर्जेंट, ठीक है। सबसे पहला तो जो सबसे फर्स्ट है वो टेस्ट में वो ये है आफ्टर कुशी, ठीक है। सबसे पहले तो आपके पास एक कुशी क्राइटेरिया है सीरीज कन्वर्जेंसी के लिए, तो मैं उसका बात नहीं कर रहा कि जो पार्शियल सम ऑफ सीक्वेंस है, ठीक है, ऐसा सीक्वेंस जो हम पार्शियल सम से तैयार करते हैं। जो भी आपको इनफाइनाइट सीरीज़ दिया है उसका पार्शियल सम लेकर के अगर आप सीक्वेंस तैयार करते हैं तो फिर वहाँ पे सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट लगता है कि अगर वो कन्वर्जेंट है तो आपका सीरीज़ कन्वर्जेंट होगा। तो वहाँ से मैं बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ टेस्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक टेस्ट तो ये है कि सिग्मा UN अगर कन्वर्जेंट है तो लिमिट उसका 0 होगा, और कॉन्ट्रा पॉजिटिव ये, ठीक है। लेकिन इसका कन्वर्स ऑलवेज करेक्ट नहीं होता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये करना है आपको कि कन्वर्स जो है इसका, कन्वर्स मे नॉट बी करेक्ट, ठीक है। ये सब हम लोग बहुत अच्छे से देख चुके हैं, मे नॉट बी ट्रू, क्लियर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो आपने सेकेंड टेस्ट पढ़ा जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, सेकेंड नंबर, ठीक है, वो था आपका एक्सिलरी सीरीज टेस्ट, ठीक है। तो एक्सिलरी सीरीज में हम लोगों ने P टेस्ट देखा हुआ है, ठीक है। तो P टेस्ट में हम लोग 2 तरह का एक्सिलरी यूज़ करते हैं, एक है सिग्मा 1/NP और दूसरा है आपका जो अभी आपने लॉग के टर्म में पढ़ा है 1/n log n का पावर p, ठीक है। ये दोनों सीरीज जो है, एक और सीरीज भी है कुशी कंडेंसेशन टेस्ट का जो एप्लीकेशन है उसमें हम लोग एक और भी इसका सीरीज़ किए हैं, बट ये दोनों ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये दोनों सीरीज़ जो है आपका कन्वर्जेंट कब होता है, तो ये आपका कन्वर्जेंट होगा, इस कन्वर्जेंट कब, जब p आपका ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है, एंड इज़ डाइवर्जेंट, और आपका ये क्या होगा, ये आपका डाइवर्जेंट होगा कब, जब आपका p लेस देन इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो ये चूँकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो इसको आपको इसी तरीके से अच्छे से याद रखना है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अच्छा, तो ये जो आपका एक्सिलरी सीरीज़ है ये आपको बहुत हेल्प करता है किसमें, कंपैरिजन करने में, ठीक है। हेल्प्स इन कंपैरिजन ऑफ सीरीज़, जब आप कंपैरिजन करते हैं जो 2 सीरीज़ के बीच में तो उसमें आपको ये बहुत हेल्प करता है, हेल्प्स इन कंपैरिजन ऑफ 2 सीरीज़, ठीक है। कोई भी बड़ा सीरीज़ है तो उसको आप एक्सिलरी सीरीज़ के साथ कंपेयर करके डिसाइड कर सकते हैं कि वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, ठीक है। अच्छा, जो थर्ड नंबर था हमारा, तो थर्ड नंबर में हम लोगों ने टेस्ट करने का एक मतलब कि देखा बहुत अच्छा तरीका, वो क्या था हमारा, वो था हमारा डी अलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट, डी अलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट, ठीक है। तो डी अलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट को आप देखेंगे तो उसमें जो आपका कन्वर्जेंसी है वो डिपेंड करता है रेशियो पर, ठीक है, ओके। सिग्मा UN आपका, ठीक है, इज़ ये क्या होगा, ये कन्वर्जेंट होगा, कन्वर्जेंट होगा या तो डाइवर्जेंट होगा, ठीक है, डाइवर्जेंट होगा कैसे, अकॉर्डिंग एज, ठीक है, UN बाई, आपको यहाँ पे निकालना होता था, ध्यान दीजिएगा UN + 1/UN लेते थे हम लोग, ठीक है,
और लिमिट इन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। इसका वैल्यू जो भी आता है, ठीक है, इसका वैल्यू जैसे एल आ गया, तो अगर आपका एल अगर ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है, तब क्या होगा आपका सिग्मा यू एन कन्वर्जेंट होगा। अगर आपका ग्रेटर देन 1, ठीक है, ठीक है, अगर आपका एल लेस देन 1 होता है तब क्या होगा, तब आपका सिग्मा यू एन जो है, ठीक है, वो जो टेस्ट हो ना, टेस्ट को आप यहाँ पे रखें, ठीक है। तो टेस्ट जब आप रखेंगे तो टेस्ट से आपको क्लियर हो जाएगा। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग कन्फ्यूज़ कर रहे हैं, ये लेस देन 1 पे कन्वर्जेंट था, ठीक है, यहाँ पे आप ठीक कर लीजिएगा। मैं लॉजिक बता देता हूँ, लॉजिक कैसे आएगा, ठीक है। लेस देन 1 पे कन्वर्जेंट और ग्रेटर देन 1 पे डाइवर्जेंट, ठीक है, इसको आप ठीक कर लीजिएगा। तो क्या करता था, यू एन आपका डाइवर्जेस, ठीक है। और अगर आपका एल, ये जो रेशियो है, ये 1 हो जाता था, तब आपका क्या होता था, टेस्ट आपका फेल करता था, टेस्ट फेल्स, ठीक है। तो मेरे पास चूँकि वो है, तो वो जो हम लोग काम किए हैं ना, वो काम मैं अगर आपको दिखा दूँ तो आपको ज़्यादा ईजी होगा, ठीक है। तो मैं देखता हूँ यहाँ पे, जहाँ पे हम लोगों ने वर्किंग किया था, ओके, यस, देखिए यही था हम लोग का डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट, ठीक है। यू एन प्लस 1 बाई यू एन लेते थे और इसका वैल्यू एल, तो अगर एल लेस देन 1 है तो कन्वर्जेंट, ग्रेटर देन 1 है तो डाइवर्जेंट और इक्वल टू 1 है तो फेल करता है, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग ठीक कर लिए इसको कि लेस देन 1 होगा तो कन्वर्जेंट, ग्रेटर देन 1 होगा तो डाइवर्जेंट और एल इक्वल टू 1 होगा तो फेल करेगा, ठीक है। देखिए मैं यहाँ से आपको लॉजिक समझाता हूँ कि इसका लॉजिक आपको कैसे याद रखना है, ठीक है। देखिए क्योंकि हम लोग जानते हैं ना, जो भी हम लोग का जैसे सीरीज है, देखिए यहाँ पे जो यू एन है, आप ध्यान दीजिएगा, ये लिया गया था पॉजिटिव टर्म का सीरीज़, क्या था, पॉजिटिव टर्म का सीरीज़, ठीक है। तो याद रखिए कोई भी अगर पॉजिटिव टर्म का सीरीज़ है, ठीक है, और वो क्या कर रहा है, वो आपका डिक्रीज़ कर रहा है, पॉजिटिव टर्म सीरीज़ डिक्रीजेज, तो डेफिनेटली हमको लगता है कि चूँकि पॉजिटिव टर्म है और डिक्रीज़ कर रहा है, तो एक होता है ना, जैसे मान लीजिए 1 है, हाफ है, 1/3 है, तो ये इस तरह का बिहेवियर का है, 1/2, 1/3, 1/4, ठीक है। तो ये आप जानते हैं कि ये 0 पर जाकर क्या हो जाता है, कन्वर्ज कर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात है, जब आप निकालते हैं यू एन प्लस 1 बाई यू एन, समझिए आप, होता क्या है, जाहिर सी बात है, पहले क्या आएगा, u1 आएगा, फिर क्या आएगा, u2 आएगा, इसी तरीके से फिर क्या आ जाएगा, un आ जाएगा आपका बीच में, और फिर उसके बाद क्या आएगा, un प्लस 1। तो un प्लस 1 का मतलब क्या है कि आगे का टर्म, जो टर्म मेरा बढ़ रहा है, ठीक है, इंक्रीज़ कर रहा है, तो एक टर्म में हम उसके पहले के टर्म का रेशियो निकाल रहे हैं। तो अगर आप un प्लस 1 में un का रेशियो निकालते हैं और ये आपका अगर आ जाता है लेस देन 1, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि लेस देन 1 का मतलब क्या है कि आपका un बड़ा है, ठीक है, un बड़ा है और un प्लस 1 आपका छोटा है। तो यानी ये चूँकि फॉर ऑल n के लिए ये करेक्ट होता है, ठीक है, जब भी हम लोग काम करते हैं तो फॉर ऑल n के लिए करते हैं। तो अगर ये लेस देन हो रहा है यानी डिक्रीज़ कर रहा है, लेस देन 1 होने का मतलब क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। तो अगर आपका l लेस देन 1 होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि ये डिक्रीज़ कर रहा है, और डिक्रीज़ कर रहा है तो हम लोग इसको फिर कन्वर्जेंट का लॉजिक से समझेंगे कि पॉजिटिव टर्म का अगर सीरीज है और डिक्रीज़ कर रहा है तो यह क्या कर जाएगा, कन्वर्ज कर जाएगा। तो अगर ये बड़ा होता है नीचे वाला un, तो यानी आपका डिक्रीज़ कर रहा है। और अगर हम इस रेशियो की बात करते हैं l ग्रेटर देन 1, तो इसका मतलब है कि ये रेशियो ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब है कि जो ऊपर का टर्म है वो बड़ा है, यानी जैसे जैसे हम इधर जा रहे हैं तो ये मेरा क्या होते जा रहा है, बड़ा होते जा रहा है। तो फिर आपका ये जो ट्रेंड है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इंक्रीजिंग का ट्रेंड, ठीक है। और पॉजिटिव टर्म है और इंक्रीज़ करता जा रहा है, इस तरह से है, तो ये तो डेफिनेटली इन्फिनिटी पे चला जाएगा, ठीक है। और l इक्वल टू 1 पे फेल कर जाता है, यानी कि कुछ हम कह नहीं सकते ना। l इक्वल टू 1 का मतलब क्या है कि ये टर्म और ये टर्म आपका दोनों इक्वल है, तो ये कांस्टेंट टर्म हो गया। तो कांस्टेंट टर्म के बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि कांस्टेंट टर्म आप जब से देखेंगे, ठीक है, तो कुछ कांस्टेंट टर्म का सीरीज कन्वर्जेंट हो सकता है, कुछ डिक्रीज जो है आपका डाइवर्जेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये लॉजिक है। अब इसी लॉजिक पर आपका पूरा काम बैठेगा। तो ये आपका मेन टेस्ट है, आपको याद रखना है, ठीक है, कि अगर हम रेशियो लेते हैं un प्लस 1 बाई un का,
तो ऐसे। अच्छा, अब आपको ध्यान ये देना है कि अलग अलग बुक में अलग अलग काम होता है, ठीक है। जैसे अगर इसको पलट दिया जाए इस रेशियो को, ठीक है, तो मैं यहाँ पे नोट लिख देता हूँ, क्योंकि अलग अलग बुक आप पढ़ेंगे तो अलग अलग मिलेगा, और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा तो भी आपको आपके सेंस से ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको जो रेशियो है वो ये दिया हुआ है, इफ़ रेशियो इज़ गिवन एज, अगर ये ऐसे दिया हुआ है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ऊपर में un और नीचे में un+1, बात समझिए, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। या आपको ऐसा दिया हुआ है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un-1/un, अगर ऐसा दिया हुआ है तो अब आप समझे कि अब आपको कैसा दिया है, यानी इसका उल्टा कर दिया, un+1/un का उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। और ये चीज़ एक ही चीज़ है, क्यों? इसलिए कि आप देखिएगा पहले आपका क्या आएगा, जैसे u1 u2 u3 चल रहा है, u4, ठीक है, तो पहले आपका आएगा un-1, फिर आपका आएगा un, फिर आपका क्या आएगा un+1, ठीक है। जो हम लोग का सीरीज़ है, चूँकि वो नेचुरल नंबर पे चलता है, तो नेचुरल नंबर जैसे जैसे बढ़ेगा तो सीरीज आपका बढ़ेगा, ठीक है, टर्म बढ़ेगा। तो इसका रेशियो इससे निकाल, जैसे अभी क्या किया गया है, मतलब कि पहले का टर्म डिवाइडेड बाई बाद का टर्म, यही है। और इसको अगर देखा जाए तो वही चीज़ है, पहले का टर्म डिवाइडेड बाई बाद का टर्म, ठीक है। तो ये दोनों रेशियो एक ही है, यानी इसको हम क्या बोलेंगे, ये अपोजिट रेशियो हो गया, जो हम लोग अभी इससे पहले पढ़े थे। तो जब अपोजिट रेशियो हो गया तो कंडीशन भी उल्टा हो जाएगा। अगर रेशियो को उलट दिया गया है तो आप क्या करेंगे, आप कंडीशन को भी उलट देंगे, ठीक है। तो अब आप क्या बोलेंगे, अब आप बोलेंगे कि मेरा क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। कब, ठीक है, कन्वर्जेंट कब होगा, ये जैसे ये रेशियो मान लीजिए दोनों का वैल्यू आपका एल है, इसमें आप उलट दीजिएगा, ठीक है। क्या बोलिएगा, कन्वर्जेंट होगा अगर आपका एल हो जाएगा ग्रेटर देन 1, ठीक है, एंड इज़ डाइवर्जेंट होगा अगर एल मिला लेस देन 1, ठीक है। और अगर एल इक्वल टू 1 होता है तो टेस्ट क्या हो जाएगा, आपका फेल कर जाएगा। आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो आपको हर तरह से तैयार रहना है, और आपको आपके माइंड को तैयार करना है कि आपका माइंड रीड कर सके कि रेशियो कैसा दिया हुआ है और आपको किस तरीके से उसको याद रखना है, ठीक है। तो मैंने आपको लॉजिक बताया है, वो लॉजिक आपको बहुत काम करेगा। क्लियर है, ठीक है। तो अब आप देखें कि डी अलम्बर्ट रेशियो टेस्ट के बाद कौन सा टेस्ट आता है, तो इस टेस्ट के बाद जो आता है नंबर 4, ठीक है। अगर डी अलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट आपका फेल कर जाता है तो फिर आप क्या लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, डी अलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट है तो यहाँ पे एक रूट टेस्ट भी है आपका, वो भी याद रखिए। रूट टेस्ट, अगर आपको रूट में दिया हुआ है सीरीज तो आप रूट टेस्ट अप्लाई करेंगे, या पावर में दिया हुआ है तो, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कुशी रूट टेस्ट, ठीक है। तो ये कुशी रूट टेस्ट क्या है, तो ये कुशी रूट टेस्ट है कि आपका सिग्मा un कन्वर्जेंट होगा कब, तो आप इसमें निकालते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un का पावर 1/n, इसका वैल्यू l, ठीक है। तो ये भी जो आपका रेशियो टेस्ट है उस जैसा होता है, यानी क्या, कन्वर्जेंट कब होगा, जब आपका l लेस देन 1, डाइवर्जेंट कब होगा, जब आपका l ग्रेटर देन 1, और एक l इक्वल टू 1 पे टेस्ट क्या हो जाएगा, आपका फेल कर जाएगा। तो इसको आप इसे याद रखेंगे, ठीक है, कि ये डी अलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट की तरह है। इसके बाद अगर ये तो कह लीजिए कि कब अप्लाई करेंगे, जब आपका पावर में दिया हुआ है, तो ये एक थोड़ा अलग चीज़ है, इसको आप ट्रैक से हटा दीजिए, ठीक है। तो अब आइए रेशियो टेस्ट के बाद, तो रेशियो टेस्ट अगर हमारा सक्सेस नहीं करता, ठीक है, तब हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग अप्लाई करते हैं राबीज़ टेस्ट, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, रैबीज़ टेस्ट, क्लियर है, ठीक है। तो रैबीज़ टेस्ट भी आई होप आपको अच्छे से याद होगा। रैबीज़ टेस्ट में क्या था, ठीक है, रैबीज़ टेस्ट मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे, देखिए ये है रैबीज़ टेस्ट। रैबीज़ टेस्ट में क्या है ना कि un/un+1 लिया गया है, ध्यान दीजिए, यानी डी अलम्बर्ट का उल्टा रेशियो लिया गया है, ठीक है। डी अलम्बर्ट का उल्टा रेशियो लिया गया है, तो अगर आप हम लोग उल्टा रेशियो लेंगे तो याद रखिएगा आपका रिजल्ट भी उल्टा हो जाएगा, क्योंकि जब डी अलम्बर्ट लेते हैं तो un+1/un लेते हैं, तो उसमें क्या था, उसमें था आपका लेस देन पे कन्वर्जेंट और ग्रेटर देन पे डाइवर्जेंट। तो जब आप इसको उल्टा करेंगे, ध्यान दीजिए, ठीक है, रैबीज़ टेस्ट में जो लिया गया है वो क्या लिया गया है, वो रेशियो लिया गया है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n un/n
UN+1, ठीक है, -1 ये लिया गया है। ओके, तो अब आप देखेंगे ना कि ये डी एलम्बर्ट का उल्टा है, और मैंने उल्टा के लिए आपको बता दिया कि अगर आप उल्टा करते हैं, यानी अगर आप ये रेशियो लेके चलते हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी वही रेशियो है। 1 इसलिए माइनस किया गया है कि डी एलम्बर्ट जब 1 पे फेल कर जाएगा तो 1 को माइनस करना पड़ेगा, तो इसलिए 1 को माइनस किया जाता है, ठीक है। तो है वही चीज़, तो लेकिन ओवरऑल क्या है, डी एलम्बर्ट जो ओरिजिनल फॉर्म है उसका उल्टा लिया गया है। तो अब आप इसको कैसे याद रखेंगे कि इसका जो वैल्यू एल है, ठीक है, तो सिग्मा UN कन्वर्जेंट होगा, कन्वर्जेंट कब, जब आपका एल क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1। उल्टा याद रखिएगा, क्योंकि जब हम लोग लेते हैं आगे का टर्म बाय पीछे का टर्म, ठीक है, तो लेस देन पे कन्वर्जेंट होता है डिक्रीजिंग के सेंस में। तो अभी लिया गया है कैसे, पीछे का टर्म डिवाइडेड बाय आगे का टर्म, ठीक है, तो ये उल्टा चलेगा, यानी एल अगर ग्रेटर देन 1 होता है तब कन्वर्जेंट करेगा, ठीक है। आप कभी भी इसको चेकआउट कर सकते हैं, आपको हम तरीका बता दे रहे हैं। जैसे देखिए, चूँकि डिक्रीजिंग में कन्वर्जेंट होता है, तो आप ऐसे कीजिएगा, हाँ, कि पहले UN आएगा, फिर क्या आएगा, UN+1, ठीक है। तो अगर हम UN/UN+1 निकालते हैं, ठीक है, तो डिक्रीजिंग के लिए क्या होना चाहिए, डिक्रीजिंग के लिए ये खुद बड़ा होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1। आपको डिक्रीजिंग का सेंस लेना है अगर आपको कन्वर्जेंट बनाना है तो, ठीक है। इसलिए कि पॉजिटिव टर्म का सीरीज अगर कन्वर्ज करेगा तो क्या होना चाहिए, डिक्रीजिंग का सेंस में होना चाहिए, ठीक है। तो एल ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट, ठीक है, सिग्मा UN क्या होगा आपका, डाइवर्जेंट अगर मेरा एल लेस देन 1 होता है, और टेस्ट फेल कर जाएगा आपका, ये भी टेस्ट फेल करेगा कब, जब आपका एल = 1 होगा। बात क्लियर है, ठीक। अच्छा, अब देखिए, अब फिर अगर 1 पे फेल कर जाता है, ठीक है, तो हम लोग फिर क्या करेंगे, फिर इसमें -1 करेंगे ना, क्योंकि फिर 1 पे फेल कर रहा है, तो रैबीज़ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अच्छा, रैबीज़ के पास ही एक लॉगरिथम टेस्ट था, तो उसमें क्या था, सिर्फ लॉग अप्लाई होता था। आपको मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक है, रैबीज़ के पास ही। अच्छा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कौन कब अप्लाई होगा, इसको कब अप्लाई करेंगे, ठीक है, रैबीज़ को, इफ़ डी एलम्बर्ट्स फेल, अगर ये फेल करता है तो जाहिर सी बात है वो 1 पे फेल करेगा, तो 1 माइनस करके आप रैबी अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जो हम लोगों ने पढ़ा था वो था 6 नंबर का हमारा लॉगरिथम टेस्ट था, तो वो मैं बस आपको दिखा देता हूँ कि वो क्या था, ठीक है। लॉगरिथम टेस्ट देख लीजिए, सिक्स नंबर में हमारा था लोगारिथम टेस्ट, ठीक है। तो इसमें क्या था ना, आप देखेंगे तो मतलब कि जैसे रैबीज़ को आप कैसे बचाए, ध्यान दीजिए, -1 करके। अगर -1 करने का अगर आपके पास नहीं रहे मतलब कि टेक्निक, तो आप लॉगरिथम लगा सकते हैं। तो ये भी डी एलम्बर्ट के बाद ही अप्लाई होगा। तो ये क्या था, ये था आपका ये वैल्यू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n log UN/UN+1, ध्यान दीजिए, ठीक है। ये जो वैल्यू है, ओके, ये जो वैल्यू है n log UN/UN+1, तो जो डी एलम्बर्ट्स का जो रेशियो है, ध्यान दीजिए क्या था, आपका ये था, ये डी एलम्बर्ट का रेशियो है, डी एलम्बर्ट रेशियो। तो इस रेशियो में लॉग लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, संभल जाएगा, और फिर n से मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेकिन फिर आप देखिए कि क्या है, UN/UN+1 है, ठीक है। तो ये डिक्रीजिंग का सेंस कब बनेगा, जब मेरा ये बड़ा होगा, ग्रेटर, और ये मेरा क्या होगा, छोटा होगा, तब ये बनेगा डिक्रीजिंग, ठीक है। तो डिक्रीजिंग बनाने के लिए ये ग्रेटर, ये स्मॉलर, यानी ये रेशियो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ठीक है। तो ये ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1, ऐसा जब आप करेंगे तो यहाँ से आपको आ जाएगा कन्वर्जेंट, और लेस देन 1 पे क्या आ जाएगा आपका, डाइवर्जेंट। क्लियर है, ठीक है। तो ये भी कब अप्लाई करेंगे, ये भी अप्लाई करेंगे आप आफ्टर डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट इफ़ फेल्स, अगर ये फेल कर जाता है तब, ठीक है, ओके। तो चाहे आप राबी अप्लाई कीजिए या लॉगरिथम अप्लाई कीजिए, अगर डी एलम्बर्ट फेल करता है, डी एलम्बर्ट से सॉल्यूशन मिल जाएगा तो आपका काम खत्म हो जाएगा। फिर देखिए 7 नंबर,
7 नंबर में अगर हमारा रैबी फेल कर गया और लॉगरिथम भी फेल कर गया, ठीक है, तो हम लोग फिर क्या लगा सकते हैं, हम लोग लगा सकते हैं डी मॉर्गन बर्ट्रांड टेस्ट, जो हम लोग पढ़े थे अभी, डी मॉर्गन्स टेस्ट। इसमें आप किसको निकालते हैं, इसमें भी आप निकालते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। जो राबी टेस्ट था, राबी टेस्ट क्या था आपका, n un बाई un प्लस 1 माइनस 1, इसमें फिर से एक बार माइनस करना है, ठीक है, और माइनस करने के बाद इसको अच्छे से डिफाइन करने के लिए log n लगा देना है, ठीक है। इसमें देखिए टर्म वही है जो यहाँ वहाँ पे यूज़ किए हैं, डी एलम्बर्ट का रेशियो का उल्टा, तो ये ग्रेटर देन 1 पे, चूँकि उसी का बिहेवियर है तो मैं बार बार बात नहीं कर रहा, ग्रेटर देन 1 पे ये क्या होगा, कन्वर्ज करेगा, ठीक है, और लेस देन 1 पे ये क्या करेगा, डाइवर्ज। बिल्कुल फास्ट याद रखिए, ठीक है, और फिर ये 1 पे फेल कर सकता है, ओके। तो इसके बाद अगर फेल करेगा तो हम लोग कोई ज़रूरत नहीं है कि हम आगे बात करें, हम लिख देंगे कि चूँकि काफ़ी टेस्ट हम लोग कर चुके होंगे, स्टार्ट किए होंगे डी एलम्बर्ट से, फिर राबी लगाए होंगे, फिर डी मॉर्गन, तो इसके बाद हम लोग इस पर बार बार नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिए जो था हम लोग का, वो था कुसी कंडेंसेशन टेस्ट, वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। नंबर 7 क्या था, अच्छा, डी मॉर्गन्स टेस्ट के बाद हम लोगों ने एक और टेस्ट किया है, वो क्या है, वो है गाउस रेशियो टेस्ट, ठीक है। तो गाउस रेशियो टेस्ट भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, गाउस रेशियो टेस्ट हमारा क्या था, ठीक है। देखिए, यस, तो गाउस रेशियो टेस्ट था आपका, गाउस रेशियो टेस्ट, ठीक है। तो ये जो है, ये तो अलग तरह का फॉर्मेट था इसमें ये था ना कि अगर आपका un बाई un प्लस 1, अगर ये इस फॉर्म का है 1 बाई a बाई n प्लस bn बाई n का पावर p, अगर इस फॉर्म का है जिसमें आपका bn क्या है, बाउंडेड है, ठीक है, और a हमारा क्या है, a जो है वो a का कुछ नहीं दिया हुआ था, p जो है वो ग्रेटर देन 1 है। तो इस केस में लाइक p टेस्ट आपको याद रखना है, जैसे p टेस्ट में आप करते थे ना, तो वहीं यहाँ पे वही चीज़ होगा सिंपली, ठीक है। सिग्मा un आपका क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा इफ़ a ग्रेटर देन 1, और डाइवर्जेंट होगा आपका, ठीक है, कब, जब हमारा a क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 1, लाइक p टेस्ट। अब इसको बहुत तरीके से आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे n का पावर p है तो p टेस्ट अप्लाई कर दीजिए। दूसरी बात ये है कि ये un बाई un प्लस 1 है, यानी ये यही चीज़ है, इसी तरह का रेशियो लिया गया है, तो ये ग्रेटर देन 1 पे क्या होगा, कन्वर्जेंट, जैसा मैंने आपको बता दिया, तो ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट और लेस देन 1 पे डाइवर्जेंट। और चूँकि p टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं तो आप इक्वल टू भी लगा सकते हैं, ठीक है। 8 नंबर के मैं बात कर लेता हूँ, बस छोटा सा था, वो था कुसी कंडेंसेशन टेस्ट। चूँकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट है और इससे भी हम लोग काफ़ी यूज़ करते हैं। तो ये क्या बोलता है ना कि अगर आप a कोई लेते हैं इंटीजर, नेचुरल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, ग्रेटर देन 1, एक से बड़ा, ठीक है, और आपके पास जो है सिग्मा fn जो है वो क्या है, ये आपका पास पॉजिटिव टर्म का सीरीज़ है, और क्या है, डिक्रीजिंग भी है, तो डिक्रीजिंग है तो ऐसे ही ये कन्वर्जेंट को क्या कर रहा है, फेवर कर रहा है, ठीक है। देन सिग्मा fn का कन्वर्जेंसी चेक कर सकते हैं आप कैसे, an fan लेकर के, ठीक है। अगर आप इसका चेक कर लें तो दोनों का कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी क्या होगा, साथ में चलेगा, ठीक है, कन्वर्जेस या डाइवर्जेस टुगेदर, एक साथ करेगा। बात फॉलो कर रहे हैं। तो ये हम लोग का देखिए समरी हो गया, ठीक है। मैंने कोशिश किया है आपको अच्छे से समरी समझाने का, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आपको कंपटीशन के लिए काफ़ी बिल्डअप करता है कि जब आप सीरीज़ का कन्वर्जेंसी बात करें तो आपके पास ये सारा फार्मूला रहे, तो इतना करने के बाद आपके पास बहुत कुछ आ जाएगा, ठीक है। आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो अगर फिर और भी कुछ रिजल्ट्स वगैरह को सम करना पड़ा तो हम लोग फिर लास्ट में फिर उसको एक बार ज़रूर करेंगे, ओके। इसको आप अच्छे से पढ़ते रहिए और अप्लाई कीजिए। आई होप आपको खूब मज़ा आ रहा होगा, ठीक है। और मेरे वीडियोस को आप शेयर भी करें दोस्तों के साथ में, लाइक भी करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग।